प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। इंसान होने के नाते हम सब अपने जीवन में सपने देखते हैं। सपने अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम सोते वक्त देखते हैं। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो आपकी तीव्र इच्छा है, आपके अंदर की कोई डिजायर है, कोई इच्छा है जो आपको परमेश्वर ने दिया है। ऐसी इच्छा जो आपको लगता है कि ये पूरा हो तो मेरे साथ साथ मेरे आसपास के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। कोई ऐसी इच्छा जो आपको लगता है कि ये परमेश्वर ने मुझे दी है और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो निश्चय ही आप सही रास्ते पे हैं। बहुत सारे सपने हो सकते हैं आपके। पिछले दिनों हो सकता है कि आपके सपने हो कि आप कोई सफल व्यक्ति बने, आपके सपने हो कि आप जीवन में कुछ तरक्की करें, आपके सपने हो कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़ें, आपके सपने हो कि आप अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा पुत्र या पुत्री बने, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन सारे सपनों में एक जरूरी जो अहम कड़ी है वो है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारे सपनों को पूरा कर सकता है। परमेश्वर ही है जो हमें सपने दिखाता है। परमेश्वर ही है जिसके पास सबके लिए कुछ ना कुछ योजना है। परमेश्वर के पास जो सपने हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं। जो सपना मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं हो सकता है, जो आपके लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता है। उसके पास हर एक के लिए अलग अलग योजना है और वो चाहता है कि आप उस सपने को पूरा करें। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर सब कुछ किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ ही बनाता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे इंसान हो या वस्तु हो, उन सब चीज़ों में जो भी परमेश्वर बनाता है कुछ न कुछ उसका उद्देश्य होता है। नीति वचन अध्याय 16 वचन 4 यहाँ लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुओं को विशेष उद्देश्य से बनाई है। यानी कि सब कुछ जो भी परमेश्वर बनाता है उसमें उसका एक उद्देश्य है। वो चाहता है कि उसका वो उद्देश्य यानी कि वो सपना पूरा हो, यानी कि आपका सपना पूरा हो। और आपके मन में वो इच्छा, वो जो सपना है वो खुद परमेश्वर ही देता है। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप चलते फिरते ऐसे सोच लेते हैं और फिर 2 दिन बाद भूल जाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ। उन गहरे से सपनों को जो आप शायद बचपन से चाहते हो कि ये पूरा हो। वो सपना जो आपके बिल्कुल अंदर के मन में बैठ जाता है, आपको लगता है कि ये पूरा होना जरूरी है। और आपने सोचा भी होगा अपने जीवन में, शायद प्रार्थना भी की होगी, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन कुछ दिनों बाद आप पीछे हट गए। जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, शायद नौकरी में तरक्की नहीं मिली, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई है, या फिर हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से, या घर में कोई ऐसी परेशानी हो कि कोई बीमार हो उसकी वजह से, या फिर परिवार में जो है शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। इन सब की जीवन की जो परेशानियां हैं, इनकी वजह से आपका जो सपना है वो कहीं आपने छोड़ दिया है। आपका जो सपना है उसको कहीं आपने दफना दिया है और आप अब एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। या हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आपको लगता है, डर लगता है कि कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए, और आपने उन सपनों को फिर से छोड़ दिया है और वापस उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। या फिर आपके जीवन में आपके करीबी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इतने खराब हो गए हैं कि आपके उन सपनों को आप पूरा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति और एक ऐसी सामर्थ है जो कभी हार नहीं मानने वाली। आप भले ही आप परेशान हैं या आपको लग रहा है कि जीवन की परेशानी की वजह से आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो आप कभी भी हार नहीं मानती, ना आपको हारने देगी। आपको बस करना क्या है? आपको बस उसको फॉलो करना है। अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आपको अपने सपनों को याद रखना है और साथ ही साथ उस परमेश्वर को जिसने वो सपने आपको दिए हैं। क्योंकि जो भी परमेश्वर है वही आपको वो सपने देता है और वही आपको उस सपने को रोकने वाली परेशानी से भी निकालेगा। जीवन की परेशानी जो है वो बोलती है कि आगे नहीं हो सकता, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं इसे करूँगा। परेशानी के बावजूद आपके जीवन में वो सफलता आपको देगा। वो आपको आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, हो सकता है, क्योंकि हमारा टाइम और परमेश्वर का टाइम अलग है, लेकिन आपके सारे सपने पूरे जरूर होंगे। यही परमेश्वर का वादा है। आज ज़रूरत यह है कि आप निराश ना हो, आप हार मत मानो, आप डरो मत, आप दुखी मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो सपना आपको परमेश्वर ने दिया है और वही उसको पूरा करेगा। ये आपका नहीं, उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य से आपको उसने बनाया है। तो आप हार मत मानो, आपको बस विश्वास करना है और पूरा विश्वास करना है कि परमेश्वर ये सपना आपका पूरा करेगा। साथ ही साथ अपने काम को आप करते रहिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जो भी काम बन सकता है आप वो करते रहिए, विश्वास रखिए
और निश्चय ही परमेश्वर वो दरवाजे खोलेगा आपके लिए। हो सकता है कि आज आप एक दरवाज़ा ट्राई कर रहे हैं, वो बंद हो गया है, तो परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा, ऐसा नहीं है। और परमेश्वर जो नया दरवाज़ा खोलेगा वो उससे भी बेहतर होगा। परमेश्वर कभी हारता नहीं है, चाहे सारे रास्ते बंद हो जाएं, फिर वो एक नया खोलता है। और हो सकता है कि पहले जो भी आपके जीवन में रुकावट आई हो, परेशानी आई हो, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको एक नया दरवाज़ा देना चाहता है, जो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है और आपके सपनों को ज़्यादा अच्छे से निखार सकता है। तो परमेश्वर पे विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए। हार मत मानिए, हम मसीह के लोग हैं, हम कभी हारते नहीं। परमेश्वर, हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी हमें हारने नहीं देगा। हमारे सारे सपनों को पूरा करता है, हमारी सारी आशाओं को पूरा करता है, जो भी उस पर विश्वास करता है। जैसा कि वचन बोलता है इफिसियों 3:20, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, जो मतलब परमेश्वर, वो इतना सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इसलिए जरूरी ये है कि हम उस पर विश्वास करें। वो सच में सामर्थ्य परमेश्वर है। आपके जीवन में आपको सपने देता है, आपके जीवन में आपको सपने पूरा करने की सामर्थ्य भी देता है और आपको जीतने के लिए हिम्मत भी देता है, और आप जीतते भी हैं। विश्वास करने की जरूरत है प्यारे भाई और बहनों, और विश्वास के साथ साथ उस विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करने की जरूरत है, और सपना आपका पूरा हो जाएगा निश्चय ही। तो आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हैं और आपकी शक्ति और सामर्थ है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन इतना दयाकारी, इतना करुणाकारी है परमेश्वर, जो हमें हर पल सहायता करता है, हमें मदद करता है कि हम आगे बढ़ें प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, कि आपके पास हम सब के लिए योजना है, आपके पास हम सब के लिए सपने हैं परमेश्वर। आपके पास हमारे लिए कुछ न कुछ योजनाएं हैं, जो हमारी बढ़त के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए। और परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबको अलग अलग सपने दिए हैं, ताकि हम उस काम को पूरा कर सके जो आपने हमारे लिए सोचा है परमेश्वर। बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि हमें वचन से प्रोत्साहन मिलता है कि आप चाहते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हों। आप चाहते हैं कि आपके लोग सामर्थी बने, क्योंकि आप सामर्थी हैं। आप चाहते हैं कि लोगों के जीवन में चमत्कार हो सके। आप चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सामर्थ्य और शक्ति दिख सके, क्योंकि आप सामर्थ्यवान और शक्तिवान हैं। आपकी शक्ति और आपका सामर्थ्य आपके लोगों के द्वारा दिखाया जा सके प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी शक्ति और सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचनों के लिए, जो हमें मदद करते हैं कि हम आगे बढ़ें और अपने सपनों को खोए ना, हारे ना, डरे ना, निराश ना हो, लेकिन आगे बढ़ते रहें परमेश्वर। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, प्लीज़ मदद कीजिए मेरे मसीह में भाई बहनों का जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। आशीष कीजिए कि उनके जीवन में सारी उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो परमेश्वर। मदद कीजिए कि उनके जीवन में जो भी उन्होंने सपने देखे हैं या देख रहे हैं परमेश्वर, मदद कीजिए कि वो सपने पूरे हो सके। हो सकता है पहले उनके लाइफ में कुछ दिनों पहले या पिछले साल पहले कुछ परेशानी आई है, जिसकी वजह से उनके सपने रुक गए, जिससे वजह अपने सपनों में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ, मदद कीजिए परमेश्वर कि जो भी रुकावट, जो भी बाधा, जो भी शैतान की ऐसी शक्ति उनको रोक रही है, आज वो यीशु के नाम से खत्म हो सके। आशीष कीजिए परमेश्वर, जो भी मेरे भाई बहन इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में, उनके आसपास, उनके परिवार में कोई बीमार है, आज यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई आ सके प्रभु। आशीष कीजिए पवित्र आत्मा जी, मदद कीजिए कि जिस भी भाई बहन के घर में, परिवार में झगड़े, लड़ाई और परमेश्वर आपस में नहीं बन रही है, प्लीज आशीष कीजिए कि उनके जीवन से इस तरह की बुराई और झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो सके। आशीष कीजिए कि उनके जीवन में सपने आ सके परमेश्वर, वो सपने जो शांति देते हैं, वो सपने जो उनके जीवन में बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, वो सपने जो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशीष देते हैं प्रभु। मदद कीजिए मेरे भाई बहन जो भी इस समय अलग अलग परेशानी, अगर दिक्कत में है परमेश्वर, उनके जीवन में चाहे आर्थिक समस्या हो या फिर जीवन में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, ऑफिस में कोई तरक्की चाहिए उनको, बिजनेस में कहीं कोई रुकावट है, आज वो यीशु के नाम से सारी रुकावट नष्ट हो सके। होने दीजिए परमेश्वर कि उनके जीवन में सामर्थ और शक्ति वो देख सकें परमेश्वर। आशीष कीजिए कि वो देख सकें कि आप शक्तिवान परमेश्वर हैं, आप वो महान परमेश्वर हैं जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देते हैं परमेश्वर। आप वो परमेश्वर हैं जो कितना भी मुश्किल हो सारे सपनों को पूरा करते हैं। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आशीष कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए उन सभी भाई बहनों को परमेश्वर जो आपकी तरफ आशा लगाए हैं। उनके जीवन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उनकी इच्छाएं हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं और सिर्फ आप ही उनको कर सकते हैं प्रभु। होने दीजिए कि इस समय जो भी
आपकी तरफ देख रहे हैं, जो भी आपकी तरफ उम्मीद लगाए परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, मदद कीजिए परमेश्वर। आकाश के झरोखों को खोलिए परमेश्वर, आपकी आशीष और सामर्थ के लिए उन दरवाजों को खोलिए जहाँ से अपरंपार आशीष की बारिश हो और उनके सारे सपने यीशु के नाम से पूरे हो सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं जो हमारे सपने को हमें देते हैं और पूरा करने में भी मदद करते हैं। धन्यवाद इस पूरे समय का परमेश्वर। आशीष कीजिए सब पर और सामर्थ और शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।